तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑडियो क्लिप है, ठीक है। ये सेकंड है। और मैंने इससे पहले वाली जो ऑडियो क्लिप थी उसे मैंने सुना और मुझे पता चला कि उसमें मेरे कूलर ऑन था, और इस ऑडियो में भी कूलर ऑन है। उसकी कुछ नॉइस आती है और मेरी जो साउंड है ना थोड़ी लो होती है, तो आप लोग प्लीज़ वॉल्यूम को ना इंक्रीज़ करके सुन लेना। मैं थोड़ा लाउडर नहीं बोल सकता। हाँ, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और पिछली ऑडियो क्लिप में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया है। जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चीज़ मिस हो गया है। उसे मैं कोशिश करूँगा इसमें कवर करने की, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ये है कि मैंने ये चीज़ नहीं बताया आप लोगों को लूसिड ड्रीमिंग में, कि जब भी आप लूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हो ना, तो उस समय आप जो भी बोलते हो, बोलने नहीं मतलब जो भी सोचते हो ना मन में, वो चीज़ हो जाता है। मतलब जैसे आपने लूसिड ड्रीम में हो और आपने सोचा कि मेरे हाथ में एक आइसक्रीम आ जाए, तो वहाँ आइसक्रीम आ जाएगा। ऐसे ही होता है, वही वहाँ का रूल है, ठीक है। ऐसे काम करता है। आप जो भी सोचोगे ना, जो भी थॉट लाओगे मन में, वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मुझे याद नहीं आ रहे हैं, अगर आएंगे तो मैं उसमें ऐड ऑन कर लूँगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हम लोग लास्ट टाइम देखे थे इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्या होता है ना कि लूसिड ड्रीमिंग होने लगा, तो ये काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोने लगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सोने लग गया था। हाँ, एक रूम में, मेरा रूम था नीचे, नीचे वाला रूम है, उसमें मैं बस रहता था। मैक्सिमम टाइम रूम में ही रहता था और बेड पे लेटा हुआ रहता था और हमेशा सोया रहता था। मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे मान लो 10 घंटे मैं रूम में बिताता हूँ ना 10 घंटे मैं रूम में बिताता हूँ, तो उसमें से मैं लगभग 6-7 घंटे सोया रहता हूँ। मुश्किल से 2-3 घंटे ही जगा रहता हूँ, ऐसा चलता था मेरा। और ये लगातार 1 मंथ तक चलता गया, ठीक है। ये जो भी ये लाइफ का जो ये फेज़ था मेरा, 1 मंथ जैसा चलता गया। नेक्स्ट सीन क्या होने लगा ना कि जो तुम लूसिड ड्रीमिंग में जो अवेयर हो जाते थे ना, अब अवेयरनेस वाली जो सीन थी अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चला गया था, नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, ठीक है। इसमें क्या होता था ना कि आप अवेयर तो हो जाते हो ड्रीम में, साथ ही साथ एक क्या बोलते हैं ना, बॉडी एकदम सी जकड़ जाती है, अब अटक सी जाती है, फंस जाती है, और आप बॉडी को मूव नहीं कर पाते हो। ना आपके हाथ हिलते हैं, ना आपके पैर हिलते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हो। हाँ, कभी कभी देख सकते हो, बस दिखने लगता था कुछ कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ सीन होता था, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा डरावना होता है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। तो ये सब बहुत लोगों के साथ भी हुआ है, मैंने बाद में रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है। और इससे ये क्यों होता है ये भी मैंने पता किया। दरअसल ये इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोगों के बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर है ना वो पैरालाइज हो जाता है, ताकि नींद में हम लोग चल ना सके, ठीक है। बॉडी, फिज़िकल बॉडी मूव ना कर सके, जिससे फिज़िकल बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसलिए वो होता है, जब भी हम लोग सोते हैं ना तो ये रिलीज़ होता है और हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है कुछ समय के लिए। अगर जब आप होश में आते हो तो कुछ सेकंड के लिए वो पैरालाइज ही रहती है, इसलिए हम लोग बॉडी को मूव नहीं कर पाते। पर आपका सोल जो होता है वो अवेयर हो जाता है, पर फिज़िकल बॉडी जो होता है वो अवेयर नहीं होता है उस समय। तो एक फिनोमिना होती है उस समय। दरअसल ऐसा एक्टिविटी होने पे आप तो जैसे ही जग गए तो नॉर्मली चाहोगे कि हमने हाथ को हिलाए या फिर पैर को हिलाए, मूवमेंट करे, ठीक है, मूवमेंट को करे। पर मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी तो स्टक हो जाती है उस समय, पर आपकी जो सोल होती है वो अवेयर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम फोर्स कर लगाते हैं मूवमेंट करने के लिए, और मूवमेंट नहीं होती है कुछ भी, तो डर सा लगता है। और काफ़ी देर तक, जैसे मान लो 5-6 सेकेंड तक या फिर 10-15 सेकेंड तक हम लोग उसी स्टेज में फंसे रहते हैं, और फिर उसके बाद उठ जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। ऐसा होता है, तो ऐसा होने लगा मेरे साथ, ठीक है। एक आध बार हुआ, डरावना लगता था,
पर धीरे धीरे इसकी हैबिट होने लगी थी मुझे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ ना कि एक बारी मैं लेटा हुआ था और इसी स्टेज में फंस गया और मतलब दूसरे डायमेंशन में मैं चला गया था। जैसे कि ये स्टक होते हैं ना, तो कभी कभार आप अपने डायमेंशन में ही होते हो, तो कभी कभार आप लोअर डायमेंशन में हो जाते हो, तो कभी कभार आप हायर डायमेंशन में भी हो जाते हो, ठीक है। पर स्टार्टिंग में सबके साथ या तो नॉर्मल डायमेंशन में होगा जिसमें आप रहते हो, या फिर लोअर ही जाता है मैक्सिमम, क्योंकि आपके अंदर जो डर होता है ना, बचपन से लेके आज तक का डर जो बसा होता है, वो आपको लोअर डायमेंशन में ही ले जाता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मैं 100% बोल सकता हूँ कि सबके साथ यही होता होगा। स्टार्टिंग में वो लोअर डायमेंशन में ही जाएंगे जब भी मेडिटेशन के फील्ड में वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ वैसे ऐसा होने लगा और मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती थी वैसे स्टक में होने के बाद, डरावनी आवाज़ें बहुत ज़्यादा। एक बार की बात है, मैं जब लेटा हुआ था, मेरी बॉडी स्टक हो गई थी, तो मेरे ऊपर एक लेडी थी जो कि जिसका फेस नहीं दिख रहा था, उसका फेस उसके बालों से ढका हुआ था, सामने की ओर बाल गिरा हुआ था। वो मेरे ऊपर थी और उसका फेस ठीक मेरे फेस के सामने था, पर बालों से नहीं दिख रहा था, उसके बालों से ढका हुआ था इसलिए। अब वो इतना ज़्यादा डरावनी थी कि पूछो मत, तुम्हारे रूह काँप जाएंगे, ऐसे इतना ज़्यादा डरावना थी। अब वो डरावना तो है, चलो वो आसपास का जो सीन है ना, जैसे कैसे बोलते हैं वीआर, वर्चुअल रियलिटी, आपस में सब लोग सब चीज़ रियल सा दिखने लगता है, उसमें हम लोग आ जाते हैं फिर उस रियलिटी में। वैसे ही उस रियलिटी ये जो है ना, ये हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, आसपास का सारा माहौल वैसा तैयार हो जाता है, कैसे ड्रीम में हो जाता है वैसे ही, पर ये रियल में होता है, ऐसा रियल में हो रहा होता है, ठीक है। आप ड्रीम में नहीं जाते, आप ड्रीम में जाने के बजाय आप दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो जो रियल में होता है। और वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा डरावना थी और वो चिल्लाती इतना तेज़ की है ना, इतना तेज़ चिल्लाएगी। देखो मैंने इसे 2-3 बार रिपीट किया कि कितना तेज़ चिल्लाती है, इसका मतलब समझ जाओ कि वो कितना तेज़ चिल्लाती है। इतना डरावना उसका चीख होता है ना, पूछो मत, हालत ख़राब हो जाएगा तुम्हारा जब तुम कभी इस चीज़ को फेस करोगे, या फिर तुम कभी किसी चीज़ को सुनोगे ना जिसने सच में इस चीज़ को फेस किया है, उससे पूछ के देखना तुम कितना डरावना होता है, वही बता पाएगा तुम्हें। ये मैंने फेस किया, इसलिए मैं इस वीडियो में, इस ऑडियो क्लिप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है यार, मैनेज कर लेना। तो ऐसा सीन होता है और बहुत सारे फेजेस आएंगे जिसमें दिखेंगे डीमंस वगैरह, आपको बहुत सारे दिखेंगे। 4-5 डीमंस होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें से जो मैंने बताया लेडी के बारे में, ये सेकंड या थर्ड में आती है, सेकंड नंबर पे आती है शायद। फर्स्ट पे एक और आता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, वो मेरे में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सब तो होने लगेगा, डर सा लगने लगेगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप सोते हो ना, सोने के बाद जब आप स्टेज में जाते हो ना, ड्रीम के स्टेज में, और आपका अवेयरनेस जो होता है बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है उस समय, तो जैसे ही अवेयर होते हो ना, तो दूसरे डायमेंशन में खिंचे जाते हो, फटाक से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हो आप। आजू बाजू में जो भी आपका हो रहा था ना, जो भी रियल में था, वो सब कन्वर्ट हो जाता है दूसरे चीज़ में। सपोज़ मेरे साथ एक बार हुआ था, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डर गया था ना कि अकेले सो नहीं पाता था सो नहीं पाता था। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ सो जाता हूँ, उनके बगल में सोऊंगा। तो मैं एक बार क्या किया, गया उनके साथ सो गया, तो भी ये चीज़ हो गया, दूसरे डायमेंशन में चला गया। जैसे ही आँख लगी दूसरे डायमेंशन में चला गया मैं, और हमेशा भूतिया डायमेंशन में जाता था ना, मतलब भूतिया से मेरा कहने का मतलब है निगेटिव डायमेंशन में जाता था, लोअर डायमेंशन में। तो फिर एक बार क्या किया कि मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और फिर सोया, सोचा चलो ठीक है डायमेंशन चेंज होगा, हाथ तो पकड़ कर रखा हूँ मैं किसी का, जो भी होगा फिर देखा जाएगा, डर नहीं लगेगा उतना, ये सोच के मैंने ये किया। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जैसे ही सोया तुरंत लोअर डायमेंशन में चला गया एकदम से। जो मम्मी थी, मम्मी ही चुड़ैल बन गई, ठीक है थोड़ा फ़नी लग सकता है ये चीज़, पर लेकिन जब ये रियल में होगा ना,
तो आपकी हालत जो ख़राब होगी ना, पूछो मत। आपका जो प्रोटेक्शन था वही आपका खात्मा करने वाला बन चुका है, तो क्या हाल होगा आपका, ज़रा सोचो। ऐसा हो गया था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बना कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मतलब इस चीज़ से बचा नहीं जा सकता है। मैंने काफ़ी कोशिश की बचने की और मैं नहीं बच पा रहा था। तो ये मतलब आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे ना खुद को, ये उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता चल जाता है। ये इसका फेज़ एक ही है कि आप इससे बचने का एक ही रास्ता है, जो कि मुझे अब बाद में पता चला। स्टार्टिंग में मैंने बहुत डरा है इस चीज़ से, पर बाद में पता चला मुझे। मेरा एक्सपीरियंस जब आगे की और हायर में जाता गया मैं, तब पता चला उसमें क्या होता है कि इसका एक ही उपाय है, आप डरो ही मत और रिलैक्स हो जाओ। अगर आप डरोगे जितना और जितना खुद को मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, खुद को हिलाने की कोशिश करोगे बॉडी को, उतना ही स्टक होते जाओगे आप उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि आप डरो मत और रिलैक्स हो जाओ। हाँ ठीक है, मरने दो, मर गया मैं, ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो, फिर भी रिलैक्स ही रहो। अगर ये करना सीख गए तो उस स्टेज को आप क्रॉस कर दोगे। अगर नहीं सीखे तो इसी में फंसे रहोगे पूरी लाइफ, या फिर इससे नीचे चले जाओगे, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। तो मैंने इस चीज़ को फेस किया और इतना मेरे साथ, मतलब क्या होता है, 1-2 बार हुआ तो चलो डरावना होता है, 10-20 बार हुआ चलो डरावना होता है। मेरे साथ ये सब चीज़ें ना 100-200 बार हो चुकी थी। तो 100-200 बार होने के बाद मेरे साथ ये सब होने के बाद मेरे लिए कॉमन हो गया था, कोई डरावना नहीं था मेरे लिए। फिर ऐसा हो गया था। फिर भी आज भी जब होता है ना तो हालत ख़राब हो जाता है। आज भी ऐसा होता है, तो एक आध बार हुआ मेरे साथ। क्यों होता है वो आगे की वीडियोज़ ऑडियोज़ में कवर करूँगा। तो ये हुआ। फिर इसके बाद इस वीडियो को मैं 30 मिनट तक का ले जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं कवर नहीं कर पाता काफ़ी सारे पॉइंट्स। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि नेक्स्ट स्टेज में चला गया मैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि मैं स्टक हो गया, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। मेरा रूम दिख रहा है जैसा रूम है जहाँ पे मैं लेटा हुआ रहता हूँ, उसी पोजीशन में हूँ। मेरी आँखें खुली हुई है और सब चीज़ दिख रहा है। पर मैं बता दूं आपको कि मेरी फिज़िकल आई जो है वो बंद रहती थी उस समय, पर दिख रहा होता है, रूम जो है दिख रहा होता है, ऐसा होता था। मुझे शुरू में काफ़ी बार लगा कि हाँ मेरी जो फिज़िकल आई है वो ओपन रहती है और उसके थ्रू दिखती है, पर मैंने नोटिस किया इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर करके, तो पता चला कि फ़िज़िकल आई बंद रहती है और ये किसी और ही द्वारा दिख रही होती है, ठीक है। और सब चीज़ वैसी दिखती है जैसी रूम में है, वही होता ही है, इसीलिए वैसा दिखता है। और ऐसे स्टेज में क्या होता है कि हम जब जोर लगाते हैं, मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताता हूँ। जब मैं जोर लगा रहा था अपने हाथों पे कि हाथ जो है उसको ऊपर की ओर उठाऊँ, तो बहुत ही लग रहा था जैसे स्ट्रॉन्गली चिपका हुआ है ये मेरे फिज़िकल हैंड जो है ना, उससे चिपका हुआ है कुछ। मेरा सोल जो है ना, वो सोल जो हुआ उसका जो हैंड है वो, और मेरा जो फिज़िकल हैंड है वो, दोनों आपस में चिपका हुआ रहता है। कैसे एक फेविकॉल लगा दो और चिपका दो तो कितना ज़ोर से चिपक जाता है, और उसको उखाड़ने पे उखड़ता है, धीरे 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 उखड़ रहा होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो उखड़ रहा होता है मेरा हाथ, मेरे फिज़िकल हैंड से, मेरी सोल वाली हैंड। वो उखड़ने का जो एक्सपीरियंस शुरू होने लगा ना, मेरा हाथ उखड़ के धीरे 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 उखड़ने लगा और बाहर की ओर निकल गया फिज़िकल हैंड से, मेरी सोल वाली हैंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो होने लगा, फिर दोनों हैंड निकल गया, मेरा दोनों हाथ जो है ना बाहर निकल गया फिज़िकल बॉडी से, फिज़िकल हैंड से, ठीक है। और इसका जो वज़न था ना वो कुछ भी नहीं था। फिज़िकल हैंड फील नहीं हो रहा था मुझे, बिल्कुल भी नहीं, जैसे मानो वो मेरे शरीर का पार्ट ही नहीं था। अब जो सोल वाली हैंड थी ना, हाथ थी, वो मुझे फील होने लगा बस। और उसका जो वज़न है ना कुछ था ही नहीं। हवा में जैसे बलून, कैसे हीलियम गैस भर दो बलून में, किसी ना हल्की सी हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ने लगती है, वैसे ही मेरा हाथ हो गया था, हवा में एकदम था हल्का सा और हवा में उड़ने लगा था अपने आप, जिधर तिधर फ्लोट कर रहा था हाथ, राइट लेफ्ट जिधर तिधर अपने आप, मतलब उस पर मेरा कंट्रोल भी नहीं था, बस अपने आप। कैसे, मैं काश वीडियो होता तो मैं आपको करके बताता कैसे हो रहा था वो चीज़। ऊपर में बस तैर रहा होता है हवा में इस तरह से अपने आप रेंडमली डायरेक्शन में, उससे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होने लगा शुरू में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे पैर जो है ना उनसे भी निकलना शुरू हो गया। ये
मैं बता रहा हूँ एक ही बार में, पर लेकिन ये 4-5 मतलब 10-15 बार हुआ। उसमें ये एक एक स्टेप जो हुआ ना, एक थोड़ा थोड़ा सीखता गया, मतलब एक्सपीरियंस होता गया। सबको जोड़ के एक में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारा एक साथ नहीं हुआ था, इसमें बहुत टाइम लगा था, धीरे धीरे ये हुआ था। फिर मेरा पैर जो था ना वो भी निकलना शुरू हो गया, और वो भी हवा में जिधर तिधर तैरने लगा अपने आप। बस मेरा जो कमर है ना, कमर से लेकर के सर तक का जो बॉडी है वो नहीं निकला था इस समय तक। और इस फेज़ में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस फील किए, मतलब नहीं भी तो 15-20 बार इस चीज़ को हम फेस किए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आए। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि मैं उल्टा होकर सोया हुआ था, मतलब मेरा फेस जो है ना बेड के साइड था, और मैं उल्टा होकर सोया हुआ था। उस समय तक मेरा क्या था ना कि जो गर्दन होता है ना, नेक, वहाँ तक की जो बॉडी है, लोअर पार्ट, वो सारा निकलना शुरू हो गया था, और बस सर का जो हिस्सा है वो नहीं निकलता था, ठीक है। तो मैं उल्टा सोया हुआ था, और मेरा जो पूरा बॉडी है ना, समझ लो फ्लैट बेड पे है। तो गर्दन तक का जो बॉडी है ना वो हवा में 30 डिग्री के एंगल पे फ्लोट कर रहा होता है, और वैसे में मैं अपने आप फ्लोट कर रहा होता है, और मैं अवेयर हो जाता हूँ उस स्थिति में, और देख के खुद को, मतलब खुद को फील करके हवा में तैरते हुए। इतना डरावना था ना वो चीज़, पूछो मत। पर लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांचक भी था, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ होगा ना तो तुम, मतलब तुम्हारे लिए ये सब इतना ज़्यादा न्यू होगा ना, मतलब तुम खुशी के मारे पागल भी हो जाओगे। कहते हैं इसको सिद्धियाँ कहते हैं, सिद्धि में आता है ये सब, ठीक है। ये सब आगे कवर करूँगा, अभी नहीं, अभी मैं बस एक्सपीरियंस बताऊँगा। फिर ये होने लगा, तो हवा में तैर रहा था। फिर एक आध बार क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था सीधा में, और जब हुआ तो मैं हाथ को मूव करने की कोशिश करता था, जैसे हम कैसे अभी है, अभी सोचो कि आपका हाथ है और आपके सामने एक बोतल रखा है, उसे आपको पकड़ना है और खोलना है ढक्कन और पानी पीना है, ठीक है। पर आप उस चीज़ को करने के लिए करते हो, एक्शन लेते हो, तो फिजिकली कमांड देते हो मसल्स को, और वो एक्शन लेता है उस चीज़ पे, ठीक है। पर वहाँ ऐसे नहीं चलता है, वहाँ आप ऐसे करोगे ना तो आपका बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे, आपका सोल वैसे मूव नहीं करता, ये जान लो। आपका जो सोल है ना वो पता है कैसे मूव करता है। अगर आप सोचोगे कि आपका हाथ राइट की ओर मूव करे तो राइट मूव करेगा, लेफ़्ट मूव करे तो लेफ़्ट मूव करेगा। इस तरह से कंट्रोल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई मसल्स नहीं होता है, तो क्योंकि वहाँ पे मसल्स नहीं होता है तो वहाँ पे आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने सोल को, ठीक है। वो आपका मन से कंट्रोल होता है, मन में जो बोलोगे सोचोगे वैसे ही करता है एक्टिविटी ये। जैसे मान लो कि हम सोच रहे हैं, कैसे कोई एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग, हाँ, आँखों के ज़रिए सोचता है। जैसे एक कौन सा साइंटिस्ट नहीं है, उसका आँखों के रेटिना के थ्रू उससे वो कंप्यूटर है जो कि रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये क्या बोलना चाहता है। मन से जो सोचता है वो उस पर काम करता है, वैसे ही कुछ होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने सीख लिया कि कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब आपको जानना होगा कि सोल आपने देखा है तो सोल कौन सा कलर का होता है, इस पे भी बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी जो दिखा वही बताऊँगा, बस आगे का और भी कुछ दिखता है, बहुत कुछ। तो देखो आज इस समय का क्या था कि सोल मेरा दिख रहा था जैसा मेरा बॉडी है ना शेप में वैसा ही दिखता है, थिकनेस, हाइट, लंबाई, जितना जो भी शेप होता है बॉडी का, फिजिकल बॉडी का, वैसा ही दिखता है सोल भी, एग्जैक्ट वैसा ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइट के थ्रू दिखता है, छोटा सा डॉट होता है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। सोल वैसा ही दिखेगा आपको स्टार्टिंग में जैसा आप फिजिकल बॉडी है, एग्जैक्ट वैसा। हाँ, फिर मैंने एक आध बार और पिक किया तो उसमें मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि सोल जो होता है वो भी कपड़ा पहन के रखता है या फिर बिना कपड़े का होता है वो। तो मैंने ये चीज़ देखा तो पता चला कि जो मैं कपड़ा पहन के रखा था ना वही कलर का कपड़ा उस पर दिखता है, उस सोल पे भी। जैसे मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा था तो उसके जो हैंड था, मेरा हाथ था ना, उसे भी रेड कलर का टी शर्ट दिख रहा था उसी जगह तक जहाँ तक था मेरा फिजिकल बॉडी में। मैं देखता था उसमें और फिर उठ जाता था और उठ करके फिर अपने हाथ को चेक भी करता था कि कहाँ तक मेरा कपड़ा है, ठीक है। सब चीज़ मिलाता था मैं, सब चीज़ को कि ये रियल है कि नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार कर करके मिलाता था कि कहीं ये कोई मन का भ्रम तो नहीं है
या फिर इसमें कोई सच्चाई या फिर फेक तो नहीं है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, सब चीज़ इसमें मिलाता था मैं, ठीक है। तो इस तरह से करता था और सब पता चलता था कि हाँ ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये सब होने लगा। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें मेरे जो सर तो है ना, पूरा हेड वो भी निकलना शुरू हो गया। वो जो सीन हुआ था ना भाई साहब पूछो मत, उसमें तो तहलका मच गया था। इसमें काफ़ी समय तक टाइम लिया और ध्यान में, और फिर उसके बाद एक वक्त आया। इसकी जो पूरी स्टोरी है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बताऊँ, ये बहुत ही, मैं चाहता हूँ ये अपने पास तक ही रखूँ और आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। मैं ध्यान में था, ध्यान भटका हुआ था, एक ड्रीम में था। अचानक से एक गॉड आते हैं, वो बोलते हैं तेरा ध्यान कहाँ है। इतना ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, इतना ज़ोर से बोलते हैं वो कि मेरा ध्यान उसके तरफ चल जाता है, उनके तरफ। वो गॉड नहीं, सॉरी गॉड नहीं थे, वो कोई पंडित रहता है, एक वृक्ष होता है, ठीक है। वृक्ष के नीचे बैठ कर के हम ध्यान लगा रहे होते हैं, वो मेरे सामने रहता है, पंडित रहता है कोई। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है तेरा ध्यान किधर है। मैं ड्रीम में रहता हूँ, किसी और भी मतलब जीरो स्टेट में था। अचानक से ऐसे चिल्ला के बोलते हैं ना वो कि तेरा ध्यान किधर है। तो मेरा उस जीरो स्टेट से ध्यान मेरा चल जाता है उसके ऊपर, उस पंडित के ऊपर। और जैसे उसके ऊपर जाता है तो मुझे दिखता है कि वो पंडित नहीं, वो कोई गॉड है। वो कौन गॉड है ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। वो दिखते हैं कि गॉड है। और जैसे ये चीज़ दिखता है तो पता चलता है कि उसके ठीक बगल में लेफ़्ट साइड में बड़ा सा आकृति दिखता है मुझे गॉड का, दूसरे गॉड का। उस उन गॉड का, वो गॉड का भी नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो दिखते हैं। फिर उसके बाद वो जो बहुत विशाल होते हैं, उनके चारों तरफ एनर्जी का ये होता है, ऑरा रहता है, उस उनका फील्ड रहता है, वो एनर्जी फील्ड रहता है, ठीक है। तो जैसे ही वो उस पर ध्यान जाता है मेरा ना, तो उस एनर्जी फील्ड से इंटरेक्ट हो जाता है मेरा सोल, मतलब मैं इंटरेक्ट हो जाता हूँ। और मुझ में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना तो कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है इतना ज़्यादा स्टोर हो गया था मेरे अंदर, इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं शरीर सह नहीं पाया उस चीज़ को, और एक विस्फोट के साथ मेरा शरीर जो है वो फट गया। और फटने की वजह से जो सोल था ना वो पूरा का पूरा बॉडी से निकल गया, एक झटके से निकला और राउंड सा घूमा। मतलब बेड है ना, बेड पे लेटा हूँ तो एक राउंड सा घूमता है, और वो जो घूम रहा होता है ना तो उस चीज़ को मैं फ़ील कर रहा था कि मैं घूम रहा हूँ, पूरा बॉडी से निकल गया था उस दिन। और उस दिन पूरा निकलना और हाथ निकलना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, आप अपने जगह से हिल गए होते हो उस वक्त। ऐसा डरावना सीन हो जाता है, बहुत ख़तरनाक। तो इतना ज़्यादा डर लगा ना, तो डर से क्या होता है ना कि आप बॉडी में दोबारा खिंच जाते हो वापस। वहाँ का यही खेल है, अगर आप डरते हो तो वापस खिंच जाओगे, और नहीं डरते हो तो खुद को दूर तक ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक है। तो उस समय तो स्टार्टिंग था मेरे लिए, तो मैं डर गया और मैं वापस से बॉडी में खिंच गया, ठीक है। बॉडी में वापस से आने के बाद मैं उठा और उस चीज़ को, सारा चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया, वॉइस रिकॉर्डिंग की उसकी। वो मेरा फ़ोन जो है वो यार अभी ख़राब हो चुका है, डेड हो गया उसका, क्या बोलते हैं उसका, आईसी उड़ गया। तो वो रिकॉर्डिंग उसी में था, तो रिकॉर्डिंग होता तो अभी मैं खास इसमें ऐड करके आपको सुना भी देता। पर कोई नहीं, मैं वही हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। पर वो एग्जैक्ट टाइम का था ना, जैसे ही उठा वैसे ही उसको रिकॉर्ड किया था, टू द पॉइंट रहता सारा चीज़। तो वैसा हुआ। फिर उसके बाद मैं उस दिन बहुत खुश था, और पता नहीं मेरे आँख से आंसू भी निकलने लगे थे उस दिन, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था, बहुत ज़्यादा था वो बहुत ज़्यादा था, लिमिट, सारे लिमिट क्रॉस कर दिया था उस दिन। फिर ये होने के बाद मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, इस चीज़ के साथ खेलने लगा। जिसको नया चीज़ आता है, फ़ोन है, छेड़ रहे हैं इसका सेटिंग के साथ, इससे ये होता है उससे वो होता है, नया चीज़ है, तो वैसे ही इसमें भी कर रहा था मैं। तो कई बार क्या हुआ ना कि मैं पास्ट में चला जाता था, कई बार फ्यूचर में चला जाता था। मैंने बहुत सारे फ्यूचर्स भी देखे हैं अपने, और पास्ट भी देखे हैं। पिछले जन्म में भी चला जाता था मैं और पिछले जन्म में मैं क्या था, मतलब पिछले जन्म में समझ लो कि पिछले जन्म जो है वो भी चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। और अचानक से, जैसे मेरे को क्या बताया था कि लूसिड ड्रीमिंग में मैं बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता था,
बटरफ्लाई का जो सोल होगा उसके जगह मैं आ जाता था उसके अंदर, वो सोल बन करके, ठीक है। वैसे ही जो पिछला जन्म जो मेरा था ना, पिछले जन्म में जो मैं था, जो मैं लेटा हुआ था जब सो रहा था, उस टाइम में चला जाता था और उस टाइम में उस बॉडी में इंटर हो जाता था और उस बॉडी के थ्रू मैं उस जगह के आसपास के माहौल को देख पाता था। ऐसा होता था। वो रूम कौन सा कलर का था, खिड़की किधर थी, खिड़की के बाहर क्या था। देखो वो जो रूम था वो स्काई ब्लू कलर का था और खिड़की थी, झोपड़ी थी वो एक्चुअली, ठीक है। और खिड़की थी राइट साइड, बेड था राइट साइड, खिड़की थी। खिड़की के ठीक सट्टे हुए में बगल में एक रोड जाता था, ठीक है, रोड था। और रोड के ठीक उस पार थोड़ा सा पीछे में एक पेड़ था जो कि नारियल का पेड़ था, ठीक है, नारियल या तार का ऐसा ही पेड़ था। ये पेड़ था, इतना चीज़ मुझे अच्छे से याद है। ये मैं पिछले जन्म में चला गया था, तो ये सीन हुआ था। तो इस चीज़ को हुआ। फिर कई बार क्या हुआ कि पास्ट में चला गया था। पास्ट में जब मैं बचपन में, जब मैं जन्म भी नहीं लिया था, तब का सीन में मैं चला गया था और तब का सीन मैंने देखा कि क्या क्या था इस जगह पे। वो सारी चीज़ें मैंने देखें और उसे मैं अपने, दरअसल मैं अपने नाना नानी के घर का पास्ट में चला गया था। वहाँ जो जैसा घर था, जैसा सिचुएशन था, उस चीज़ को देखा। और फिर मैंने यही सब बातें मैंने बहुत टाइम बाद नाना नानी को बताया, ये सब चीज़ें। तो वो सुन करके हैरान हो गए, मतलब कैसे पता चला इसको। एक मेरा जो नानी घर था उसमें एक रूम था, उसके ठीक बगल से एक डोर जाता था, दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा बहुत पहले था, वो दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ से उसको दीवार उठा करके उससे बंद करवा दिया गया था। ये चीज़ किसी को पता नहीं था और मुझे वो चीज़ पता चल गया था। और ये चीज़ मैंने जब बताया उनको तो वो बहुत शौक हो गई। उस दरवाज़े के पीछे 2 केले के पेड़ थे, वहाँ पे नानी पूजा करती थी। तुलसी जी का तुलसी चौड़ा भी था वहाँ पे, वहाँ पूजा किया करती थी हमेशा। ये सब चीज़ मैंने देखा था उसमें और ये सब चीज़ें मैंने उनको बताया और वो ये सब सुन करके हैरान हो गए कि ये मुझे कैसे पता चल गया। उस समय तो मम्मी भी शायद बहुत छोटी होंगी या फिर शादी वगैरह नहीं हुआ था उनका, ऐसा सीन था, ठीक है। तो ये सब सीन हुआ, ये सब पास्ट का हुआ। फिर मैंने फ्यूचर में भी गया, मैंने फ्यूचर भी देखा है, मेरा फ्यूचर में कैसा होगा। जिस प्रेजेंट अभी जिस मैं घर में मैं रह रहा हूँ ना, उस घर का क्या हाल होने वाला है आगे चल करके वो मुझे पता है। और ये सब चीज़ मैंने देख रखा है। वो सब चीज़ को डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, चलो बता देता हूँ। मेरा घर जो है ना वो खंडर बन जाएगा, टूट जाएगा। जिस रूम में मैं अभी रहता हूँ, ऊपर वाले रूम में, वहाँ से टूट जाएगा। और बारिश, एक सेकेंड फ़ोन लॉक हो गया। बारिश का टाइम होगा, टाइम था जब मैं देख रहा था और जंगल झाड़ पूरे उग चुके थे, खंडर जैसा बन चुका था और बिजली गिर रही थी। ऐसा सीन मैंने देखा था। यही फ्यूचर है, देखना है कि आगे चल के ऐसा होता है या नहीं। इसे चलो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अब ठीक है, रहेगा ये सेव तो कोई ना कोई देखेगा या फिर नहीं देखेगा। ये चीज़ हुआ था। तो मेरे कहने का ये मतलब है ना, हाँ एक और चीज़ था कि मैंने प्रेजेंट में भी गया था। प्रेजेंट में देखा कि बॉडी से निकला तो टीवी चल रहा था, मम्मी आपस में बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी मेरी सिस्टर को कि हाँ ये काम कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा। टीवी में कुछ भी आवाज़ आ रही थी और मम्मी पीछे थी, पीछे से रूम में आवाज़ दे रही थी सिस्टर को। ऐसा सीन हो रहा था जब मैं निकला था बॉडी से, ठीक है। ये सब चीज़ हुआ, मैंने देखा सुना। फिर मैं बॉडी में इंटर हुआ, फिज़िकल बॉडी में, और उठा फिज़िकल बॉडी के थ्रू। फिर जा कर के मैंने ये सब चीज़ें मम्मी से पूछा कि क्या ऐसा आपने बोला था, क्या ऐसा आपने किया था। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ऐसा ही किया था। फिर ये जब सुना तो मैं खुद हैरान हो गया। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने शरीर से निकल कर के आसपास में घूम कर के वो सब देख सकते हैं, वो सब चीज़ लाइव हो रही होती है। वो सब चीज़ को देख कर के फिर वापस से आप अपने शरीर में आ सकते हो और वो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ हो रहा था। मतलब किसी और के रूम में जा कर के देख सकते हो, किसी और के घर में जाकर देख सकते हो, किसी टाइम में जाकर देख सकते हो। हाँ उस समय ये सब मेरे साथ नया था, ये सब चीज़, तो मैं इस सब चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था कि कैसे कंट्रोल करना है नहीं करना है, ठीक है। मेरे लिए सब नया था और कंट्रोल करना नहीं सीखा। जैसे मैं सोल को कैसे फिजिकल बॉडी की तरह मूव कराने की कोशिश कर रहा था पर मूव नहीं हो रहा था।
बट वो मन से कंट्रोल होने पे होता था। उसी तरह से इस सब चीज़ को भी रेगुलेट किया जा सकता है, पर मैं उस समय नहीं कर पाता था, मेरे को नहीं पता था कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। एक और एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि मैं पूरा का पूरा शरीर निकलने लगा था, और उस समय मैं काफ़ी हाइट तक चला गया था, मतलब अपना जो सीलिंग होता है ना वहाँ तक चल गया था, हवा में फ्लोट करते 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 करते, और सीलिंग के बाहर जाने वाला था, उसके अंदर घुस करके छत पे निकलने वाला था। तो ये एहसास काफ़ी डरावना होता, तो इसलिए मैं डर गया। तो मैं बोला कि नहीं, अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, अब वापस बॉडी में चलते हैं। बॉडी में खिंच के नहीं जा रहा था, धीरे धीरे गिरते हुए जा रहा था, और बॉडी पे गिरूँगा तो अब अपने आप फिर होश में आ जाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा था। पर गिरते टाइम क्या हुआ कि मैं बॉडी में गिरने की जगह मैं पीछे की ओर गिरने लगा। पीछे की वॉल था, और उस वॉल के अंदर घुस गया मैं, मेरी शरीर जो आधा शरीर अंदर घुस गई। और ये डरावना सीन था, मतलब आज तक कभी एहसास हुआ है कि हाँ किसी दीवार पे अपने हाथ रखो और उसके आर पार चल जाओ? नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है। पर ये जब होने लगा था ना मेरे साथ, तो काफ़ी डरावना सा हो गया था। तो उस समय इतना ज़्यादा डर गया ना कि बॉडी में फिर से खिंच गया और वापस आ गया। तो मुझे ये पता चला उस दिन कि हम अपने आत्मन जो शरीर होता है ना, आत्मा का शरीर, वो वॉल के आर पार जा सकती है, आराम से जा सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ठीक है यार, ये 30 मिनट का तो हो गया ऑडियो क्लिप, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में। और बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड होने वाली है, एक एक स्टेप मैं बताऊंगा हर एक चीज़ का। ठीक है, बाय बाय।